हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर की आशंका, अलर्ट जारी। एक बड़ी खबर की झारखंड में भी दूसरे राज्यों की तरह कोरोना की दूसरी लहर की आशंका है, लिहाजा झारखंड सरकार इसको लेकर सतर्क हो गया है और त्योहारों के बाद संक्रमण के प्रसार की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस बाबत राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेज करके अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही देश के 4 राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के लिए उच्च स्तरीय टीम को रवाना कर दी है, जहां वे उन जिलों का दौरा करेगी जहां कोविड-19 के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक शिक्षा पदाधिकारी ने बच्चों को स्कूल आने का दिया आदेश। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण को लेकर के झारखंड में स्कूल बंद है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इस बीच एक शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी स्कूल में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका की प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने लिखित आदेश जारी कर क्विज प्रतियोगिता में बच्चों को शामिल होने को कहा गया है। साथ ही इधर देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में कोरोना का कहर जारी है। वहीं हरियाणा के 12 स्कूलों में 72 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और स्कूलों को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं झारखंड सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर के ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया था, जिसमें वैक्सीन आने के बाद ही अभिभावकों ने स्कूल खोलने की सलाह दी है। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये कम्युनिटी स्प्रेड के स्तर पर आ गया है। स्कूल खोलना झारखंड में अभी दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज बादलों के बीच होगी बूंदाबूंदी, बढ़ेगी ठंड। छठ के पहले ही अर्घ के दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबूंदी भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से मौसम साफ होगा और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से 2 दिनों से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। शुक्रवार को राज्य के कई इलाकों में बूंदाबूंदी हो सकती है। शनिवार को खिलकर धूप निकलेगी और ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 230 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम से एक मरीजों की मौत हो गई है। अब तक झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 937 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 30, चतरा से 2, देवघर से 10, धनबाद से 17, पूर्वी सिंहभूम से 33, गढ़वा से 14, गिरिडीह और गुमला से 5-5, हजारीबाग से 2, जामताड़ा और लातेहार से 1-1 और लोहरदगा से 3, पलामू से 10, रामगढ़ से 6, रांची से 66, साहिबगंज से 1, सरायकेला से 8, सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 13 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,06,972 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 300 थानों में खुलेगा महिला हेल्प डेस्क। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड में महिलाओं को निर्भया बनाने के लिए 300 थानों में निर्भया फंड से महिला हेल्प डेस्क खुलेगा। राज्य सरकार की गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में प्रधान महालेखागार से पत्राचार किया है। साथ ही राज्य के 300 थानों में बनाए जाने वाले महिला हेल्प डेस्क के लिए जल्द ही मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर जारी किया जाएगा, ताकि महिलाएं इन नंबरों में संपर्क कर तत्काल मदद ले सकेंगे। और वहीं ये नंबर प्रत्येक जिले में जारी उस व्हाट्सएप नंबर से अलग होगा जो वर्तमान में राज्य पुलिस के द्वारा जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40 लाख बच्चों को मिलेगी किताबें। एक बड़ी राहत की खबर की शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 में स्कूली बच्चों को निःशुल्क किताब का वितरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले शैक्षणिक सत्र के लिए 27,51,315 सेट नई किताब छापने की तैयारी है, जबकि सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लगभग 40 लाख बच्चे नामांकित है। सभी बच्चों को निःशुल्क में किताब दिया जाएगा। साथ ही शेष किताबों की पूर्ति पुराने किताबों से करने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑटो भाड़ा वृद्धि को लेकर के किया विरोध। कल ऑटो चालकों के द्वारा ऑटो भाड़ा का किराया सूची जारी कर दिया है, जिसका विरोध होना शुरू हो गया है। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ ने रांची जिला ऑटो चालक यूनियन के
द्वारा भाड़ा वृद्धि का विरोध किया गया है। महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी ने कहा है कि इस पर बैठक करके विचार करने के साथ ही भाड़ा को लेकर के सूची जारी की जाएगी। महासंघ का कहना है कि यात्री और चालक दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए 23 नवंबर के बाद भाड़ा संबंधी सूची जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीटेट की परीक्षा 31 जनवरी को मिलेगी राहत। एक बड़ी खबर की सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के लिए केंद्रों का चयन प्रक्रिया शुरू हो गया है। इस बार झारखंड में 5 केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी। हजारीबाग जमशेदपुर में पहली बार सीटेट की परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी 135 परीक्षा केंद्र में सूची में झारखंड के इन 2 शहरों को भी शामिल किया गया है। परीक्षा 31 जनवरी 2021 को होगी। इसके अलावा पहले की तरह रांची, बोकारो और धनबाद में भी सेंटर रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौर्या एक्सप्रेस से गोरखपुर जाना सस्ता, आना हुआ महंगा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। हटिया से गोरखपुर के लिए चल रही स्पेशल मौर्या एक्सप्रेस की बुकिंग दोनों ही तरफ से शुरू हो गई है। इस स्पेशल ट्रेन में अप और डाउन के लिए किराए में भी काफी अंतर है। इसे लेकर यात्रियों में काफी हैरानी है। हटिया से गोरखपुर जाने में किराया ठीक है, लेकिन वापसी में गोरखपुर से हटिया आने के किराया में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसमें खास करके सेकेंड सीटिंग में 5 रुपये और थर्ड एसी में 15 रुपये का अंतर दिख रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन फंड में 10 रुपये प्रति टन जमा करने पर लगी मुहर। एक बड़ी खबर की कोयला खान भविष्य निधि संस्थान के कमिश्नर के कैंप ऑफिस कोलकाता में शिफ्ट करने पर इसे विराम लगा दिया गया है। साल 2020-21 के लिए भविष्य निधि पर 8.5% ब्याज दर तय हुआ है। साथ ही कोल इंडिया के द्वारा पेंशन फंड में 10 रुपये प्रति टन जमा करने पर मुहर लगा दी गई है, जिससे कोल कर्मियों को कोयला खनन भविष्य निधि पर वर्ष 2018 से 19 और 2019 से 20 में 8.5% ब्याज मिलेगा। CMPDI रांची में कोयला सचिव की अध्यक्षता में आयोजित CMPF बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो राज्य सरकार को करोड़ों का होगा नुकसान। राज्य में पंचायत चुनाव नहीं होने से झारखंड को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना होगा। ये नुकसान केंद्र सरकार के द्वारा पंचायती राज को सशक्त करने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि नहीं मिलने के कारण होगा। साथ ही इधर बता दें, पंचायती राज चुनाव को लेकर के अभी कोई रास्ता नहीं दिख रही है। बता दें कि इस वर्ष नवंबर में राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद पंचायतों का काम ठप हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण अभी चुनाव संभव नहीं है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होने के बाद करीब 6 महीने चुनाव पूर्व तैयारी में निकल जाएगा, तो इसके बाद ही चुनाव संभव हो सकेगा। यानी अनुमान लगा सकते हैं कि मार्च अप्रैल में ही पंचायत चुनाव संभव दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुआवजा को लेकर 25 से करेंगे भूख हड़ताल। NTPC के द्वारा अधिग्रहित रहम, टांडवा और कामता गांव में बने घर समेत संरचना का मुआवजा भुगतान नहीं होने से परेशान होकर पीड़ित परिवार आगामी 25 नवंबर से पावर प्लांट के मेन गेट पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। साथ ही इधर विधायक अंबा प्रसाद की पहल पर बड़का गांव में प्रति एकड़ 20 से बढ़ाकर 25 लाख मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही इधर टांडवा में भी मुआवजा बढ़ाने की मांग CM से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार जल्द करे सरना धर्म कोड को लागू। एक बड़ी खबर की 2021 की जनगणना से पहले भारत सरकार से सरना धर्म कोड की मान्यता प्राप्त करने के लिए 15 नवंबर को रवाना किए गए 100 सरना धर्म सांगड़ में किए गए सांगड़ गुरुवार को झारखंड में प्रवेश कर गया है। झारखंड प्रदेश आदिवासी सेंगेल अभियान के अध्यक्ष ने गांवों का दौरा किया और सभी ग्रामीणों को सरना धर्म के प्रति जागरूक किया और बताया है कि यदि केंद्र सरकार 30 नवंबर 2020 तक सरना धर्म कोलम कोड के लिए घोषणा नहीं करती है तो 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी रेल और रोड चक्का जाम किया जाएगा। लोगों ने इसे समर्थन और साथ देने का भरोसा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 49,900 कंबल क्रय करेगा प्रशासन। गिरिडीह जिले में निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन और भिक्षुओं को जाड़े से बचाने के लिए जिला प्रशासन जोरों से तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन 49,900 कंबल का खरीदारी करेगा और DC राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को जानकारी दिया है कि सरकार से
2020-21 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों को मुफ्त में कंबल वितरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस जाड़े के मौसम में हो सके तो अलाव की भी व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान की खरीदारी, नए किसान का होगा निबंधन। खाद्य और सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यों से किसानों से धान खरीदने को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। किसानों से धान क्रय करने के लिए सारी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में किसानों से धान विक्रय के लिए निबंधन कराने को कहा गया है। साथ ही इधर विभाग ने किसानों को 15 नवंबर तक निबंधन कराने का समय दिया था। जो किसान छूट गए हैं, निबंधन नहीं करा सके हैं, अभी भी संबंधित ऐप के माध्यम से निबंधन करा सकते हैं। राज्य सरकार इस बार 1,60,000 किसानों से करीब 4,50,000 टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। वहीं राज्य सरकार ने प्रति क्विंटल 182 रुपये बोनस देने का निर्णय लिया है। साथ ही धान की बिक्री करते ही किसानों को 50% राशि भुगतान कर दी जाएगी। साथ ही इधर सुंदरगढ़ जिले में 23 नवंबर से खरीफ धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। किसानों को जागरूक करने को लेकर प्रशासन की ओर से प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवास पूरा नहीं करने वालों पर होगी प्राथमिकी। एक बड़ी खबर की वित्तीय वर्ष 2016 से 17 और 2019 से 20 तक ली गई आवास योजना को लंबित रखने वाले लाभुकों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। अगर आप इंदिरा आवास लिए हैं और अपना घर पूरा नहीं किए हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। प्रखंड प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लंबित आवास को 15 दिनों के अंदर पूरा नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गोड्डा जिले के मेहरामा बीडीओ कुमार अभिषेक सिंह ने बैठक में ये बातें कही है। साथ ही इधर बता दें, गोड्डा जिले के सभी 9 प्रखंडों की 201 पंचायतों में मनरेगा पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी जांच पड़ताल की प्रक्रिया चल रही है। 15 दिनों के अंदर आवास का पूरा निर्माण नहीं किया जाता है तो संबंधित लाभुकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से चलेगी साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने बताया है कि साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी का परिचालन शनिवार से शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही इधर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने यूजी के सत्र 2019 से 22 के सेमेस्टर 2 और यूजी सत्र 2018 से 21 सेमेस्टर 4 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। परीक्षार्थी 25 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इधर जेपीएससी ने नगर विकास विभाग के अंतर्गत 16 अकाउंट्स ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर के पीटी का संशोधित मॉडल उत्तर पत्र जारी कर दिया है। और इधर मॉडल स्कूल नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग के तर्ज पर संचालित विद्यालयों में नामांकन प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। और वहीं पॉलिटेक्निक में नामांकन के लिए 22 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय परीक्षा रांची में 7 केंद्रों पर 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी। साथ ही नवोदय विद्यालय के लिए आप 15 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया को मिलेगा 18,000 रुपये मासिक वेतन। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ के बैनर तले जिला स्तरीय बैठक 22 नवंबर को गोड्डा जिले के गांधी मैदान परिसर में दोपहर के 12 बजे निर्धारित की गई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि बैठक में सामूहिक मंत्रणा के उपरांत राज्यपाल के नाम से जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा। साथ ही झारखंड में भी रसोईया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई है। साथ ही समान काम के बदले समान वेतन 18,000 रुपये प्रति माह देने पर विचार विमर्श करने के लिए एकजुटता हो रही है। ये अगली बड़ी खबर, पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई नई सुविधा। भारत सरकार की श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत संचालित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय एसटी टोपो ने पेंशनधारियों को नई सुविधा के बारे में जानकारी दिया है। उन्होंने बताया है कि पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत में पेंशन भोगियों की जीवन प्रमाण पत्र और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कलेक्शन सेवाएं शुरू की है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अब पेंशनर्स नजदीकी डाकघर से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली से पहले आ जाएगी कोरोना वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा है कि उन्हें विश्वास है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन
वैक्सीन अगले 3-4 महीने में तैयार हो जाएगी। उन्होंने ये बातें कहा है कि 135 करोड़ भारतीयों को उसे मुहैया कराने की प्राथमिकता वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। साथ ही इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले 3-4 महीने में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वैक्सीन की प्राथमिकता वैज्ञानिक डेटा के आधार पर तय की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मचारी और कोरोना वॉरियर्स को स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बुजुर्ग और रोगग्रस्त लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्जला उपवास शुरू, खरना का प्रसाद किया ग्रहण। खरना के साथ ही सूर्य उपवास का महापर्व छठ का पूजा निर्जला व्रत प्रारंभ हो गया है। गुरुवार को खरना पर व्रतियों ने दिन भर निर्जला उपवास रखा। साथ ही 20 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य और 21 नवंबर को उदगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही महाछठ पर्व का समापन होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले की एसीबी को जांच का आदेश। एक बड़ी खबर की, झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की जांच का आदेश गुरुवार को एसीबी को दे दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की सहमति के बाद कल्याण विभाग ने एसीबी जांच करने के प्रस्ताव को भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों का रिपोर्ट तलब। कोरोना टीकाकरण के लिए रांची जिले के स्वास्थ्य कर्मियों के डेटाबेस की जानकारी उपायुक्त ने मांगी है। निजी अस्पताल यदि इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इसकी भी जानकारी उपायुक्त ने मांगी है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद रांची में पिछले महीने से ही टीकाकरण से संबंधित काम शुरू कर दिया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।